जामिया मिलिया इस्लामिया। तो ये 22 जिलों के लिए हम लोगों को एक प्रोग्राम मिला हुआ है हेड ऑफिस से कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना है 22 जिलों में और एक सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द की बात करनी है। और ये 2025 का जो इलेक्शन है ये बहुत क्रूशियल इलेक्शन है। ये इतना इम्पोर्टेंट इलेक्शन है कि पूरे हिंदुस्तान की नज़र इस बिहार के 2025 के इलेक्शन पे लगा हुआ है कि ये देश की दशा और दिशा दोनों तय करेगा बिहार से। इस इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा इसका बहुत असर पड़ने वाला है आगे आने वाले दिनों में। तो इस चीज़ को लेके हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद सिंह ने कहा कि भाई हर जगह जो है कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि वोटों का बिखराव करना चाहती हैं, तो उस पर रोक लगाने के लिए, हालांकि जो आप देख रहे हैं यात्रा, कल भी हमारे तेजस्वी यादव का यहाँ आगमन है वहाँ, और जिस तरह से लोग उसमें जोड़ रहे हैं, इससे पीछे देखा होगा आपने जो वोट अधिकार यात्रा चला, ये बिहार अधिकार यात्रा चल रहा है, तो इसके ऊपर काफ़ी पब्लिक सपोर्ट कर रही है और काफ़ी जन सैलाब उमड़ रहा है। लोगों को, बिहार के लोगों को इस बार तेजस्वी यादव के पर पूरा भरोसा है कि बिहार के दिशा दशा अगर चेंज करनी है तो ये एक वाहिद पार्टी है जो महागठबंधन में अपना सरकार बना के बिहार के दुर्दशा से निकाल सकती है। ये आप लोगों ने देखा होगा 17 महीने की सरकार में जब तेजस्वी जी थे 5.5 लाख नौकरी उन्होंने दिया। तो उम्र के तो कच्चे हैं तेजस्वी प्रसाद जी, लेकिन पक्के हैं अपने वादे के। जो वादा वो करते हैं उसको निभाते हो। ये जनता के अंदर ये पूरी विश्वास चला गया है कि अगर बिहार पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे गरीब स्टेट कहा जाता है। हम लोग चूंकि दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटी में है, वहाँ के इधर के बहुत बच्चे जाते हैं, वहाँ मतलब बिहारियों के नाम से बुलाया जाता है, सबसे गरीब स्टेट माना जाता है। तो यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए गरीबी का जो है एक टैग लगा हुआ है। और इस बार लोगों को पूरा भरोसा है कि अगर सरकार हमारी बदलती है, 20 साल से सरकार चल रही है यहाँ एनडीए की गठबंधन में, लेकिन कोई उनके पास ऐसा काम नहीं है कि जो ये 2025 के इलेक्शन में उसको ये भुनाएं, पब्लिक में जाके ये बताएं। तो तरह तरह के मुद्दे, मेन मुद्दे से भटकाने के लिए वो बात करते हैं। और हमारी सरकार नौकरी, रोजगार, पलायन, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, बिहार में देखिए क्या लॉ ऑर्डर का हालत खराब है, सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं एफआईआर कोई करने जाता है तो 1 घंटे के अंदर हो जाता है, आप दिन भर वहाँ बैठे रहिए, आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो किसी चीज़ की सुनवाई भी नहीं हो रही है। तो ये सबको लेके हमारी सरकार जो है हम लोगों का एक काफिला के रूप में भेजा हुआ है कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट जाइए और ये लोगों को ये बात समझाइए। हम लोगों को बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है, जैसे पासा साहब ने बताया, जिस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं वहाँ के 400-500 लोग आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हम लोग चल रहे हैं। तो आज यहाँ हम लोगों की मीटिंग आपके लिए थी, आप लोगों के सहयोग से ये चीज़ें जनता में जाएगी और ये भी हमारी गठबंधन की सरकार बिहार के लिए क्या करेगी। वो बिहार अभी रोजगार योजना जो चलाया हुआ है उसमें फार्म भरवाए जा रहे हैं। हमने देखा कई जगह ये पंचायत भवन में औरतों अपने लाइन लगाए हुई है, फॉर्म भरा जा रहा है। तो जो माई बहन रोजगार योजना है वो भी हमारा बहुत सक्सेस योजना है। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का योजना है। 10 पॉइंट हमारा पार्टी का है, तो जो उसको, और तेजस्वी जी की सरकार अगर आती है, उनके नेतृत्व में सरकार बनती है बिहार के अंदर, कि जो बनती हुई दिख रही है। ये सारी मीडिया, सारी पब्लिक इस वक्त ये परसेप्शन बना चुकी है कि 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। क्या कहेंगे? मैं काजी शकील कांग्रेस झारखंड प्रदेश कोऑर्डिनेटर। मेरा यहाँ घर हुआ लेकिन बिजनेस प्लेस हमारा झारखंड है। हमको बुलाया गया था 2011 में कि यहाँ प्लांट वगैरह लगाए। जो भी बिहार के लोग बाहर में हैं वो झारखंड से यहाँ आए बिहार में और यहाँ प्लांट लगाए। उसके तहत मैंने उसमें चीफ सेक्रेटरी वगैरह सब होटल मोरिया में हुआ था। तो हमने ये कोल्ड स्टोरेज लगाया, वेयर हाउस लगाया और मल्टीपर्पज़ है। 2 मेरा प्रोजेक्ट और आ रहा है, जो पनीर 2 मशरूम 2 टन पर डे मशरूम बनेगा और एक बड़ा सा प्लांट यहाँ पर आ रहा है, ताकि इस लोगों को इसमें नौकरी कम से कम 200-300 लोगों को रोज़गार लगे। और मैं अभी जो तेजस्वी जी और राहुल जी का निकला था रथ यात्रा, जो उसमें था वोट अधिकार के बारे में जो आया था, वोट अधिकार यात्रा, उसमें मैं गया था। हमने ज़िंदगी में उतनी भीड़ नहीं देखी जितना हमने देखा। पूर्णिया से लेके, मैं साथ था, पूर्णिया से लेके मुजफ्फरपुर तक गया। कल होके फिर गया तो सकरी से लेके मुजफ्फरपुर तक पूरा रोड जाम था। बड़ी मुश्किल से हम लोग घूम के फिर आए।
है। इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी थी, और उसमें तेजस्वी जी और राहुल जी के इसमें भीड़ उमड़ा था, जिससे लगता है कि इस बार बदलाव का संकेत है, 100% संकेत है। सबसे ज़्यादा ये है कि ये जो सामाजिक न्याय, जैसे बादशाह आलम साहब आए हैं, आपके पासा साहब आए हैं, जो ये हैं JNU के, ये हैं आपके जो बिल्कुल इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल है, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जामिया, आप ANU के खुशबू साहब, ये सब घूम रहे हैं, ताकि जो बहुत ज़्यादा यहाँ जो कॉम्युनल ऑफर बेसिस पे वोट लिया जा रहा है, लोगों को तोड़ा जा रहा है, इसको सबको एक साथ मिलाने के लिए बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल दिल्ली से और कहाँ से बिहार आ रहे हैं, और इन लोगों ने एकदम कंटिन्यू काम कर रहे हैं कि आपस में मिलत हो। आपने देखा होगा कि जितना भी आतंकवादी हमला हुआ है वो सिर्फ बीजेपी की सरकार में हुआ, चाहे पुलवामा ले लीजिए या अभी जो हुआ है बहरामपुर कश्मीर में हुआ है वो ले लीजिए, जो भी हुआ पठानकोट हमला लीजिए, सब बीजेपी के सरकार में हुआ है। तो उससे क्या होता है कि वोट जीतने के लिए सब कराया जा रहा है, उसी को सौहार्द को पैदा हो लोगों में, इस तरह की फीलिंग ना जाए, इसको ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने इंटेलेक्चुअल जो आए हैं, और उम्मीद है हर जगह ये मिल रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छा, मुझे खबर हुआ, मैं धनबाद में था, मैंने बादशाह आलम साहब जी के हम लोग आए हुए हैं आपसे मिलना, आपके गांव में जाना, समस्तीपुर जाना, तो फिर मैं धनबाद से भागा कल शाम में पहुंचा, तो ये लोग आए, तो कंटिन्यू ये लोग काम कर रहे हैं। और अभी इन लोगों का प्रोग्राम है मुंगेर, भागलपुर वगैरह जाना, तो हमने सोचा कि यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया और आप लोगों को मुद्दा किया, तो बहुत अच्छा, माशाल्लाह इतने लोग आएंगे कि मैं सोचा नहीं था, और सब लोगों में उन्होंने पैठ बैठा लिए। और सबसे ज़्यादा यहाँ जो गरीबी है, हम इनकी अगर सरकार है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ लाएं, मतलब जो छोटे छोटे उद्योग, जैसे हाँ लघु उद्योग लगा हुआ है, जैसे कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउस है, छोटा छोटा उद्योग है, ताकि लोगों को रोजगार लगे। जो आप गुजरात जा रहे हैं, मोदी जी से उम्मीद मत कीजिए, वो सिर्फ गुजरात में प्लांट लगाएंगे, बिहार में नहीं लगाएंगे। अभी आप उजियारपुर विधानसभा में हैं और यहाँ के जनता का आरोप है कि आलोक कुमार मेहता तो आते ही नहीं है, तो आप बीजेपी के प्लांट के बारे में बता रहे हैं कि वो आएंगे, पर यहाँ के जो सांसद विधायक हैं वो खुद यहाँ की जनता से मुलाकात तक नहीं होता उनसे, इस पर क्या करना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि तेजस्वी जी के समझिए कि ऑल इन ऑल बेचारे यही है, वो तेजस्वी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, इनको इंगेज किए, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है कि बेचारे यहाँ आ पाए, लेकिन तब भी आते हैं। ये शिकायत है, क्योंकि आज सुबह से भी मैंने देखा है कि करीब 5-10 आदमी लोगों ने शिकायत किया है कि वो आते नहीं है, लेकिन चलिए इसको अभी हम लोग सुधार करेंगे। अभी एक मामला फिर आया था, अभी जस्ट कल परसों का मामला है कि उनको कॉल किया गया था कि PMCH में बेड चाहिए इमरजेंसी में, तो उन्होंने कॉल बोला 3 रोज बाद बेड मिलेगा, जबकि उस महिला का नहीं बेड मिलने के कारण उनकी डेथ हो गई। इस पर क्या कहिएगा कि मतलब ऐसे ही अगर सरकार चलती रहेगी तो फिर आप में और बीजेपी में क्या फर्क है? सरकार नहीं है ना, वो सरकार तो फिर नहीं है। फोन करने में क्या जा रहा था? आप विधायक यहाँ के हैं, तो आप विधायक यहाँ के हैं तो आप ही के पास में लोग जाएगा। देखिए ये सरकार की व्यवस्था की कमी है। देखिए एक चीज, अभी आप जो है ना, इन पॉजिटिव चीजों को हम लोग लेने की जरूरत है। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे हमारे शकील भाई ने कहा कि हमारा कारवां जो बिहार के अंदर चल रहा है इस वक्त, जो हम लोग जो है सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो ये शकील एकता साहब को आप लोग हमसे अच्छी तरह से जानते हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इन जैसे लोगों को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई आप अपनी जगह पर आके अपना कारोबार करो, कि ताकि रोजगार जनरेट हो। भाई अगर हमारी सरकार बनती भी है तो लिमिटेड पोस्ट है, उसके ऊपर हम सरकारी नौकरी दे सकते हैं, लेकिन बाकी जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं तो उसमें एक ये बहुत ही बड़े रुकन है ये, और इन्होंने आके अपने गाँव से, इनके इस वक्त कोल्ड स्टोरेज में 200 आदमी खट रहे हैं, उनका घर चल रहा है, उनके बच्चों की पढ़ाई चल रही है। और जहां तक आपने एक MLA की बात करी कि वहाँ PMCH में फोन नहीं कर रहे हैं, इस वक्त सरकार के अंदर में कौन बैठा हुआ है? ये आपका मुजफ्फरपुर का ये केस है कि जो आपने देखा होगा वहाँ PMCH में क्या हुआ, एम्बुलेंस के अंदर उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। तो ये चीज है, और आजकल कल की बात है, आप लोगों के ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है, आपकी आजादी छीनी जा रही है। कल ही एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का एक ऑर्डर इशू हुआ है कि आप 138 वीडियो जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसको आप डिलीट करो। आप लोगों के नॉलेज में होगा ये सब सवाल आप उठाइए, AI जनरेटेड वीडियो है,
कांग्रेस ने एक AI जनरेटेड वीडियो दे दिया कि मोदी जी की माँ आई सपने में और उन्होंने कहा कि बेटा राज धर्म का पालन करो। भाई इसमें कहाँ से भाई कि अपमान हो गया? भाई एक माँ अपने बेटे को नसीहत कह रही है, चाहे वो सामने सामने करे चाहे ख्वाब में आके करे, इसमें माँ का अपमान हो गया। पटना हाई कोर्ट के अंदर FIR दर्ज हो गया, उसके ऊपर फौरन जजमेंट आ गया। आप लोगों को डायरेक्शन दिया जा रहा है कि 36 घंटे के अंदर 148 वीडियो जो आपने सोशल मीडिया पर डाला हुआ है उसको हटाओ। भाई प्रेस पर आपका कंट्रोल है, इलेक्शन कमीशन पर आपका कंट्रोल है। एक जवाब हम देना चाह रहे हैं आपका, जो मैं गारंटी के साथ उधर अपोजिशन से आप पैरवी करा लीजिए, कहीं भी जस्ट उल्टा हो रहा है आज की डेट में। पहले नीतीश जी ऐसे नहीं थे, अभी काजा ने क्या मेंटली प्रॉब्लम है या क्या है, मतलब अगर अपोजिशन का कोई पैरवी किया ऑफिसर से लेकर उन लोगों को इंस्ट्रक्शन है कि उसका उल्टा करते हैं, यही वजह होगा कि उनका टेलीफोन नहीं माना गया होगा। आई एम श्योर। थैंक यू वेरी मच। सवाल तो बहुत सारे हैं, समस्याएं बहुत सारी। हमारे कार्रवाई का बुनियादी मकसद यह है कि आने वाले इलेक्शन के पेश नजर एक यूनिटी, एक इत्तेहाद, एक एकता हम कायम करें। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इस पर बहुत सियासत हो गई। इस तरह की सियासत से, इस तरह की राजनीति से पेट नहीं भरता, रोजी नहीं मिलती, रोजगार नहीं पैदा होता, महिलाओं की समस्याएं हल नहीं होती, युवाओं की समस्याएं हल नहीं होती, किसानों की समस्याएं हल नहीं होती। इसलिए हम लोगों की नजर में बुद्धिजीवी हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, मुख्तलिफ वहां की यूनिवर्सिटीज के लोग हैं। हमारा ये मानना है कि समाज में एकता बहुत जरूरी है। जो बुनियादी इश्यूज हैं हमारे तभी सॉल्व होंगे जब एकता बनी रहेगी, सौहार्द बना रहेगा। इसलिए जरूरी है कि एकता कायम किया जाए। आपने देखा होगा कि 20 वर्षों से सरकार चल रही है बिहार में, हर फ्रंट पर नाकाम रही है। बेरोजगारी में नंबर 1 पे है बिहार इस समय, बेकारी सबसे ज्यादा बिहार में है, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में है। हमारे इस प्रदेश के युवा जो हैं वो गरीब जाते हैं दूसरे प्रदेशों में, गालियां सुनते हैं, प्रताड़ना सहते हैं, मजदूरी करते हैं, गुलामी करते हैं। ये स्थिति क्यों है? 20 वर्षों में क्या दिया अपने देश को, इस प्रदेश को? बिहार को क्या मिला 20 वर्षों में? बिहार जब बटा था, झारखंड जब बटा तो हम बिहार कंगाल हो गया। हमारा सारी इंडस्ट्री चली गई, सारे खदान चले गए, जो अवसर हो सकते थे रोजगार के वो हमारे कम हो गए। विशेष पैकेज देने की बात थी, विशेष दर्जा, राज्य का विशेष दर्जा देने की बात थी। 20 वर्षों से हम मांग कर रहे हैं। मोदी जी इस मांग को कबूल नहीं करते। आते हैं, जनता को लॉलीपॉप थमा के चले जाते हैं, उद्घाटन करके चले जाते हैं, वादे करके चले जाते हैं, बोली लगा के चले जाते हैं। ये दशा हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले। ये बिहार का अपमान है। बिहार के डीएनए में वो खोट बता के चले जाते हैं, नीतीश जी के डीएनए में खोट बता के चले जाते हैं। ये बिहार की जनता का अपमान है। इन तमाम चीजों पर हम जनता को जागरूक करने आए हैं, एक करने आए हैं। सौहार्द जो है समाज में, सामाजिक सौहार्द, धार्मिक सौहार्द, उसको मजबूत करने के लिए आए हैं, ताकि ये देश, हमारा जो प्रदेश है वो विकसित हो सके और विकास की राह पर जा सके। ये हमारा बुनियादी मकसद है। आज क्या है, आप देख रहे हैं हत्याएं, कितनी हत्याएं रोज हो रही। पटना जैसे शहर में जो कैपिटल है, जहां सारे वीआईपीज रहते हैं, जहां हाई कोर्ट है, जहां पे हमारा संविधान ये है, लोग ये विधानसभा जहां पे है, सारे मंत्री जहां रहते हैं, जहां मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर है, वहां स्थिति है कि आज पटना क्राइम का हब बन के रह गया, क्राइम हब बन के रह गया, हत्याओं का हब बन के रह गया। पूरे प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, क्राइम हो रहे हैं, लूट मार है, रेप है। ये सारी जो समस्याएं हैं 20 वर्षों में यही दिया आपने, यही विकास है क्या? हम इस स्थिति से बिहार को निकालना चाहते हैं। ये हमारा कंसर्न है, ये हमारी चिंता है, और इसी चिंता को लेकर के हम कार्रवाई लेकर यहाँ आए हैं और लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं, एकता पैदा करना चाहते हैं और इस सरकार को बदलना चाहते हैं, ताकि एक ऐसी दृष्टि वाली सरकार है जो युवाओं का भला कर सके। नीतीश जी बीमार हो चुके हैं, मानसिक रूप से भी थक चुके हैं, शारीरिक रूप से भी थक चुके हैं, अब वो सीएम नहीं बनने वाले। हम ये इंश्योर करने आए हैं कि युवा नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, जिनके पास दृष्टि है भविष्य को लेकर के, युवाओं को लेकर के, वो उस देश की बागडोर, इस प्रदेश की बागडोर उनके हाथों में जाए, सौंपी जाए और इस प्रदेश को विकास की राह पर ले जाए। जनता जो यहाँ है, जो त्राहित है जनता, उनको एक बेहतर बिहार दे सके, एक बेहतर भविष्य प्रदेश को मिल सके। ये हमारा बुनियादी मकसद है। सर, आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो तरफ ओवैसी जी भी है, क्या कहना चाहते हैं उनको? अवैसी जी हमारा हिस्सा नहीं है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो तो आना चाह रहे हैं ना। अवैसी जी जहाँ है वही ठीक है, वो तो ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं, वो एक अलायंस का हिस्सा है। बी टीम कहते हैं लोग उनको। बिहार में अवैसी जी को बी टीम कहा जाता है बीजेपी का, और वही काम कर रहे हैं। 80-20 की जो राजनीति है, जो आरएसएस और बीजेपी का मकसद है, जो आपने सुना भाई योगी जी ने क्या कहा, हमको 20% का वोट नहीं चाहिए। आरएसएस के लोग चिक के कहते हैं कि हमको 20% का वोट नहीं चाहिए, 20% का वोट हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 80% को देखना है।
ये जो 80-20 की सियासत है, राजनीति है, अवैसी जी उसी ट्रैप में है, उन्हीं के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मुसलमानों की दुकान अलग खोल करके आप क्या कर लेंगे इस देश में? मुसलमानों को भला हो जाएगा उससे? हम सब एक रहेंगे, अगर तमाम इस देश के, इस प्रदेश के, इस देश की तमाम जनता एक रहेगी, तभी हम मजबूत होंगे, एक बेहतर मजबूत राष्ट्र बन पाएंगे। अवैसी साहब उसी एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं जो आरएसएस और बीजेपी के एजेंडा है। हम उसे कैसे अपने साथ ले लेंगे? जनस्वराज को लेकर क्या कहना है? जनस्वराज क्या है? क्या इतिहास है हमारे प्रशांत किशोर पांडे जी का? क्या इतिहास है? क्या क्या किया है उन्होंने? जिसे कहते हैं ना 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। कभी आरएसएस के लिए काम किया, मोदी जी के काम के लिए, बीजेपी के लिए काम किया, कभी किसी और के लिए काम किया, कभी किसी और के लिए काम किया। ये एक सिर्फ प्रोपेगेंडा मशीनरी इनकी रही। 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे युवाओं को। 2014 में जो मोदी जी चिट सी के कहते थे, ये नारा किसका क्वाइन किया हुआ? किसने प्रचारित किया था? प्रशांत किशोर की आई पैक जो उनकी संस्था है उसी ने किया था। मीडिया जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन उसी ने किया था। सबके खाते में, हर नागरिक के खाते में 15 लाख से 20 लाख रुपए आएंगे, काला धन बाहर से आएगा। ये किसने क्वाइन किया था नारा? यही प्रशांत किशोर जी ने किया था, प्रचारित किया था अपने आई पैक के द्वारा। क्या मिला? कभी सवाल उठाया उन्होंने? क्यों नहीं मिला 22 करोड़ लोगों को रोजगार? 11 वर्ष हो गए ना, हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता, तो 22 करोड़ रोजगार तक तो मिल जाने चाहिए। बिहार की जनता को एक नौजवान को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 1 करोड़ भी यहाँ 22 में से 1 करोड़ भी अगर बिहार में पैदा हो गया होता रोजगार का अवसर, तो हमारी जो युवा नस्ल है वो जाती है बाहर धक्का खाने के लिए, गाली सुनने के लिए, वो नहीं जाती। कभी सवाल उठाया उस पर? कभी आपने देखा हो? क्योंकि अपने पूरे यात्रा में जहां जहां घूमते हैं, कभी मोदी जी पे सवाल उठाते हैं? कभी कहते हैं कि 15 करोड़ कहाँ है लाइए, 2 करोड़ नौकरी कहाँ है लाइए? हर मोदी, घर घर मोदी का नारा देकर के मोदी जी का जो उन्होंने जिस तरह से महिमा मंडन किया था, उसी के कारण वो सरकार आई थी उन्हीं सब चीजों से। वो उनकी आइडियोलॉजी क्या है? पूछिए उनसे, मैं उनसे चैलेंज करता हूँ कि आइडियोलॉजी पर आइए, आप आइडियोलॉजी की बात कीजिए, बताएं प्रशांत किशोर जी उनकी आइडियोलॉजी क्या है। बिना आइडियोलॉजी के, बिना विचारधारा के कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती। हमारी विचारधारा, हम गांधीवादी हैं, लोहियावादी हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं, अम्बेडकरवादी हैं। हमारे पास वो आइडियोलॉजी है, उनके पास क्या है? पूछिए उनसे किस आइडियोलॉजी पर आप काम करते हैं। शिक्षा रोजगार हमारी समस्याएं हैं, हम भी रोजगार पर हम भी बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा रोजगार के साथ साथ आपको एक विचारधारा भी पेश करनी पड़ेगी जनता के सामने कि कल आप किसके साथ होंगे। आपको मिल जाएगी 5-10 सीटें अगर, तो आप फिर उन्हीं के साथ जाके सरकार बना लेंगे। जो लॉलीपॉप बांट रहे हैं, 20 वर्षों से जनता को ठगते रहे, उन्हीं के साथ जाएंगे वो। आप पक्का लिख लीजिए कि अगर उनको 10 सीटें भी मिल जाती हैं और बीजेपी को जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट बनाने की, तो सबसे पहले यही जाकर उनके साथ खड़े होंगे। वो तो कह रहे हैं, विश्वास करेंगे उन पे? वो तो कह रहे हैं 5-10 सीट अगर आती है तो हम अपने विधायक को जो है स्वतंत्र छोड़ देंगे, वो जिसमें जाना चाहे जा सकते हैं। ये उनकी आइडियोलॉजी है। इसे अंदाजा होता है कि उनकी विचारधारा क्या है। कहते हैं कि 1 सीट भी नहीं आएगी, लेकिन हम अपनी विचारधारा पर कायम रहेंगे। ये होती है आपको अपनी आइडियोलॉजी से कमिटमेंट। ये इसको निष्ठा कहते हैं, कमिटमेंट कहते हैं। ये है उनके अंदर। इसी से अंदाजा लगाइए ना कि हम बोल देंगे जाओ भाई, जिसके साथ जाना चाहते हो चले जाओ। कौन सी आइडियोलॉजी है भाई? मैनेजमेंट का बड़ी बड़ी कंपनियों में कैसे स्ट्रैटेजी होगी, क्या होगा, वो भी मैं करता हूँ। और कई कंपनी HCL वगैरह को भी मैं ये कर चुका हूँ। अभी इलेक्शन के दौर में हम लोग पाशा साहब के नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार के 21 या 22 जिले में हम लोग का भ्रमण है, आधा से ज़्यादा हो चुका है और हम लोग आगे भी जा रहे हैं। तेजस्वी जी के नेतृत्व में, लालू जी के नेतृत्व के आदेश पर हम लोग बिहार इसलिए निकले हैं कि इस साल का इलेक्शन, 2025 का इलेक्शन बहुत नाजुक और बहुत क्रूशियल दौर से गुजर रहा है। इसलिए एक तरफ इलेक्शन कमीशन की मांग है। आज तक देश की आज़ादी के बाद SIR नहीं हुआ, सिर्फ इंटेंसिव रिवीजन होता था। ये स्पेशल है और स्पेशल का आदेश कहाँ से मिला आप सबको पता है। ज्ञानेश कुमार जी किसके साथ थे सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। तो ये बिहार के लोगों ने बेवकूफ़ समझा है कि बिहार ही में ये चीज़ की शुरुआत हुई। ये सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, अच्छे अच्छे वकील, कपिल सिब्बल और सारे लोग। और क्या हुआ कि आप कम से कम आधार को तो परमिट कीजिए, लेकिन ये चोर दरवाजे से ये बिहार की सरकार इसको नकारेगी। और सब मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और ये वादा करते हैं कि हम ये कर देंगे। तेजस्वी जी ने बताया उसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी जी ने अपने छोटे काल में डिप्टी CM में
5 लाख नौकरी देने का काम किया। अगर ज्यादा रहते तो और देते। और दूसरी बात यह है, ये राष्ट्रीय जनता दल जो कहती है वो करती है। आप याद कीजिए लालू जी का, जब रेल मंत्री थे, उन्होंने तो गरीब का बच्चा एसी में जाएगा और उन्होंने गरीब रथ निकाली गरीब के लिए। तो ये बात मैं कहता हूँ कि वो जो करते हैं वो कहते हैं वो करते हैं। इस तरह भी फेंक दिया 15 लाख की जैसे बात पाशा साहब ने की और बादशाह भाई ने की और आपने भी की, शकील एकता भाई ने। तो ये वादे हवा हवाई बहुत लोग करते हैं, लेकिन करके दिखलाना असल काम होता है। लालू जी ने जो किया कहा वो किया, आरजे जी ने कहा वो किया और तेजस्वी जी ने भी जो कहा था। और इस बिहार की धरती से पूरे देश का बिगुल फूकेगा और देश की राजनीति में बदलाव आएगा। एक का सामान जाए एकता कारवा निकला पटना से, और पटना से होते बिहार के विभिन्न जिलों से गुजरते हुए हम लोग आज धरती उद्यानपुर लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे। अब जो बिहार के हालात है, ये पत्रकार बंधु अभी सवाल कर रहे थे कि एक मरीज वहाँ पटना गए, उनका एडमिट नहीं होने के कारण देहांत हो गया। ये हमारे 20 साल की सरकार, जो एनडीए की सरकार है, उसकी नाकामी है। उससे आप सवाल करें इस 20 साल में स्वास्थ्य विभाग का ये स्तर क्यों हो गया कि समस्तीपुर से पटना इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। ये क्या व्यवस्था चरमरा गई है जिसकी वजह से यहाँ इलाज की कमी हो रही है। और ये व्यवस्था जो मौजूदा सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है शिक्षा और स्वास्थ्य, दवाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई और कार्रवाई वाली सरकार बनने जा रही है हम लोग की। और इस व्यवस्था को हम लोग बदल के हर जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था इतनी होगी जो जिले से दूसरे जिले में जाना नहीं पड़े। ये मिशन हम लोग का है। माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, आप लोग के सहयोग से और बिहार की जनता के सहयोग से सरकार बनने जा रही है और ये सारी व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। सर, अभी एक विधानसभा में पत्रकारों ने सवाल किया था मंत्री साहब से, उसको बदतमीजी किया, उनको मारा भी। क्या ये आपकी सरकार बनती है तो पत्रकारों को लेकर क्या व्यवस्थाएं लाएगा? पत्रकार के लिए मैनिफेस्टो कमेटी जो हमारे बना रहे माननीय प्रोफेसर अनवर पाशा साहब इंडिया गठबंधन के, ये लीड कर रहे हैं, मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। उसमें आप लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था और पेंशन सारी व्यवस्था के लिए एक इन्होंने मैनिफेस्टो तैयार किया है पत्रकार बंधुओं के लिए। आप लोग का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा हमारी सरकारों में। और ये गुंडे राज है और ये सारे गुंडेगरी करके और पत्रकारों को इस तरह मारा पीटा, उनको जख्मी कर दिया। एफआईआर तक नहीं हो रही थी। स्पेशल तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता उस थाने तक पहुंचे तब जाके एफआईआर आप पे दर्ज हुआ। आप लोग को इस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस बिहार की सरकार को आप लोग भी मदद करें उखाड़ फेंकने।